गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने गन्नौर पहुंचकर किया आर्य समाज मंदिर के पुनर्निर्मित भवन का किया लोकार्पण। आर्य समाज ने देश की आज़ादी, नारी जाति के उत्थान, शिक्षा को बढ़ावा देने तथा समाज में फैली बुराइयों को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज गन्नौर पहुंचकर गांधीनगर स्थित आर्य समाज मंदिर के पुनर्निर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आर्य समाज ने देश के आज़ादी से लेकर नारी जाति के उत्थान, शिक्षा को बढ़ावा देने तथा समाज में फैली जात पात व अन्य बुराइयों को खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन में स्वराज का नारा बुलंद किया था। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर ही भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदनलाल धिंगरा, स्वामी श्रद्धानंद जी जैसे वीर सपूतों ने देश की आज़ादी हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी ने हमेशा समाज उत्थान का कार्य किया। समाज में फैली पाखंड, अंधविश्वास, जात पात, सती प्रथा जैसी बुराइयों को मिटाकर नारी शिक्षा, विधवा विवाह, आपसी भाईचारा, राष्ट्र प्रेम, गौ रक्षा के प्रति समाज में नई जागृति उत्पन्न की। इसलिए स्वामी दयानंद को समाज के उत्थान के अग्रदूत के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा को उनके खान पान व भाईचारे और संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन आज का हमारा युवा नशे का शिकार होता जा रहा है, जिससे इज्जत भाव व भाईचारा समाप्त होता जा रहा है। इसलिए आज हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को नशे से बचाने के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। राज्यपाल ने कहा कि आर्य समाज ने पूरे देश में एक पहल शुरू की है जिसके तहत ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आर्य समाज के विचारों से का कार्य किया जाएगा ताकि वे नशे जैसी बीमारियों से दूर रहकर अपनी विरासत, परंपरा व संस्कृति को बचाने के लिए प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आर्य समाज द्वारा गर्मी की छुट्टियों में बेटों व बेटियों के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे जहां उन्हें देश व प्रदेश के संस्कृति, परंपराओं तथा आर्य समाज के बारे में बताया जाएगा ताकि वे भी समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। उन्होंने कानपुर महिला गुरुकुल का उदाहरण देते हुए बताया कि इस गुरुकुल की स्थापना आर्य समाज की ही देन है, जहां आज हमारी बेटियां पढ़ लिखकर अपनी जीवन में सफल हो रही है और देश के विकास में अपनी भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम में राज्यपाल ने लोगों को आह्वान डायलिसिस न किया कि वे शुद्ध जल, भोजन व हवा बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को अपनाएं, क्योंकि आज केमिकल और पेस्टिसाइड के दुष्प्रभावों से जहां भूमि बंजर और पानी दूषित हो रहा है, वहीं किसान के मित्रजीव विलुप्त हो गए हैं। यदि इस रासायनिक खेती को किसानों ने नहीं छोड़ा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ शेष नहीं बचेगा। आज हर घर में कैंसर, हार्ट अटैक, बीपी, शुगर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज हैं। वैज्ञानिकों के परीक्षण में मां के दूध में भी यूरिया की मात्रा पाई गई है। आज हमारा पूरा खानपान दूषित हो चुका है, जिससे मुक्ति का एकमात्र उपाय है प्राकृतिक खेती। जबकि हमारे देश में पूरी तरह से प्राकृतिक खेती शुरू नहीं होगी, इन समस्याओं से छुटकारा संभव नहीं। प्राकृतिक खेती में खर्च न के बराबर है और मुनाफा तथा उत्पादन बहुत अधिक है। इस दौरान राज्यपाल ने आर्य समाज मंदिर को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। कार्यक्रम में पहुंचे विधायक देवेंद्र कादियान ने कहा कि आर्य समाज देश की परंपरा, संस्कृति को जीवित रखने तथा समाज को नई राह दिखाने का कार्य कर रहा है। आर्य समाज ने हमेशा अंधविश्वास व पाखंडता का विरोध करते हुए नारी शिक्षा व समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, जिसका परिणाम आज हमारे सामने भी है। क्योंकि आर्य समाज की बदौलत ही बेटियों की शिक्षा के लिए गुरुकुलों की स्थापना की गई, जो आज भी बेटियों को जीवन में आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे इस संस्था के सभी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और उन्हें यहां आकर एक अलग एहसास होता है कि आज युवाओं को सही राह दिखाने व समाज को आगे ले जाने के लिए लोग बिना किसी लालच व मोह से कार्य कर रहे हैं। इस दौरान विधायक ने आर्य समाज मंदिर को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की।